हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। हर समय सैकड़ों ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती रहती हैं और उन्हें काफी जबरदस्त टेक्निकल सिस्टम के जरिए हैंडल किया जाता है। कई जगहों पर सिग्नल होने पर भी ट्रेन का आवागमन लगातार बना हुआ है और रेलवे यात्रियों के साथ सामान को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। ट्रेन की पटरियों पर जाल सुदूर इलाकों में भी फैला हुआ है, जिसके जरिए रेलगाड़ियां लोगों तक पहुंच रही हैं। आप भी ट्रेन में कई बार बैठे होंगे और आपने देखा होगा कि कई जगह काफी ज्यादा पटरियां रहती हैं। इन पटरियों के जाल में भी आपकी ट्रेन तेज स्पीड में रास्ता खोज लेती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ट्रेन कब दूसरी पटरी पर ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ ट्रेन जिस पटरी पर चलती है वो आखिर बनती कैसे है, यानी कि उसका निर्माण कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में हम ये जानेंगे कि ट्रेन जिस पटरी पर चलती है उस पटरी का निर्माण कैसे होता है, और दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि ट्रेन इन पटरी पर चलकर अपना रास्ता कैसे बदलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल रेल की पटरी को बनाने में स्टील और मैंगलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इनके मिश्रण को हेडफील्ड या मैंगनीज स्टील कहा जाता है और इस मिश्रण में 12% तक मैंगनीज और 1% कार्बन होता है। स्टील में मौजूद इसी मिश्रण के कारण ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीडेशन बहुत ही धीमी गति से होता है और इस वजह से पटरी पर सालों साल जंग नहीं लगता है। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, वास्तव में उसकी बनावट उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है, और इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है जिसे ब्लास्ट कहा जाता है, और इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और उन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण जमीन पर बिछा दिया जाता है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और उसके नीचे मिट्टी रहती है, और इन सभी चीजों के कारण ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे संभाल पाना अकेली पटरी का काम नहीं है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और ट्रैक पर बिछाए जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रहेगी, और इसीलिए पटरी में नुकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं। ये नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन के भार को संभाल लेते हैं। ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर स्थिर रहने में मदद करते हैं। अगर इस ट्रैक पर पत्थर नहीं होते तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी, और अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो उससे कंपन पैदा होती है और इसी कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस कंपन को कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य ये भी है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है, जिससे कि पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है। तो दोस्तों, अब आप बखूबी जान चुके होंगे कि ट्रेन की पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं और इनमें पत्थरों यानी कि गिट्टियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम ये जानते हैं कि ट्रेन इन पटरियों पर चलकर अपने रास्ते को कैसे बदलती है, ट्रेन कैसे मुड़ती है
या फिर कैसे पटरी चेंज होती है, इसके बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि ट्रेन पटरी को अंदर से पकड़कर चलती है, यानी कि ट्रेन के पहिए पटरी में सेट हो जाते हैं और पहियों में पटरी के अंदर रहने वाला हिस्सा बड़ा होता है जो कि पटरी को जकड़ कर रखता है। ऐसे में जिस तरह ट्रेन की पटरी होती है उसी तरह ट्रेन आगे बढ़ती है। मान लें कि अगर ट्रेन सीधी है और उसकी शेप भी सीधी है तो ट्रेन भी सीधी ही जाएगी। यूं तो ट्रेन की पटरी सीधी ही होती है, लेकिन इसे जहां मुड़ना होता है वहां पटरी थोड़ी अलग होती है। आप देखेंगे कि पटरी के बीच नुकीले रेल यानी लोहे की पटरी लगी होती है। ये आने वाली ट्रेन को दिशा देने का काम करती है। ये थोड़ी सी घूमी हुई होती है और ऐसे में अगर ट्रेन को घुमाना होता है या दूसरी पटरी पर शिफ्ट करना होता है तो ये लॉक की जैसी पटरी एक साइड में चिपका दी जाती है और पटरी की दिशा बदल दी जाती है। इससे ट्रेन दूसरी साइड में मुड़ जाती है और ये एक तरह से एडजस्टेबल पटरी होती है जो कि ट्रेन को दिशा देने का काम करती है। पटरी को चेंज करवाने के लिए जो एडजस्टेबल पटरी होती है उसे ट्रेन के रास्ते के हिसाब से चेंज करना होता है। पहले ये काम एक रेल कर्मचारी की ओर से किया जाता था और वो दिन भर इसे मैनुअल तरीके से बदल देता है। हालांकि अब ये काम मशीनों से किया जाता है। सिग्नल और रूट के हिसाब से मशीन इसे एडजस्ट कर देती है और उस हिसाब से ट्रेन को दिशा मिल जाती है और वो घूम जाती है। ट्रेन के ट्रैक को बदलने के लिए एक विशेष यांत्रिक व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था को रेलवे स्विच के रूप में जाना जाता है और इसमें रेल की जोड़ी होती है जिसमें स्विचिंग रेल या पॉइंट के रूप में जाना जाता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि स्विचिंग रेल सीधे मार्ग पर या डाइवर्जिंग पथ पर ट्रेन को निर्देशित कर सकती है जो घुमावदार रेल लाइन द्वारा स्थापित की जाती है। रेल मार्ग स्विच एक समय में केवल 2 पदों में से एक में हो सकता है। अगर ये बंद है तो ट्रेन पटरी बदल देगी, अगर ये खुला है तो ये सीधे सीधे जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्विच को सावधानी पूर्वक स्थापित किया जाएगा। अधिकांश ट्रेन पटरी से उतरते हैं जब ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती हैं। एक ढीले सेटअप के चलते ट्रेन का ट्रैक से कूद जाना एक आपदा है। हालांकि रेलवे अधिकारी न तो केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में ट्रेन ट्रैक को बदलने की कला में विशेषज्ञता रखते हैं। ज्यादातर ये प्रक्रिया इतनी सुगम होती है कि कोई भी इसे नोटिस नहीं करता है। हालांकि एक अनुभवी यात्री ट्रेन की आवाज से समझ जाता है कि वास्तव में ट्रैक बदल दिया गया है। कभी कभी जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है उसे बदलने के लिए आखिरी समय में पटरी को बदल दिया जाता है। इस संबंध में भारतीय रेलवे अत्यधिक कुख्यात है, इसलिए कई बार लोग झपकी लेते हुए पकड़े जाते हैं जब वे केवल एक स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ अंतिम बार घोषणा की जाती है कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये विशेष रूप से समस्याग्रस्त है अगर ट्रेन का ठहराव केवल कुछ ही मिनटों का है। भारत में ज्यादातर 2 रेलवे ट्रैक हैं जिन्हें आप एक दूसरे के समानांतर चलते हुए देखेंगे। एक को अप ट्रैक के रूप में जाना जाता है और दूसरा डाउन ट्रैक है। लेकिन जैसे ही कोई भी रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पर बहुत सारी पटरियाँ होती हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। ये वो जगह है जहाँ से ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चढ़ना शुरू किया जाएगा जहाँ से इसे छोड़ना है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रात के समय आखिर ट्रेन पटरी कैसे बदलती है और एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन कैसे पहुंच जाती है। ट्रेन इस काम को दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी आसानी से कर लेती है। दरअसल ट्रेन का पटरी बदलना दिन के समय हो या रात के समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन की पटरी को बदलने का काम लोको पायलट आसानी से कर लेते हैं। इस सारे के सारे सिस्टम को रेलवे स्टेशन से ही मैनेज किया जाता है। दरअसल जब ट्रेन किसी स्टेशन से छूटती है तो उस पर्टिकुलर स्टेशन से अगले स्टेशन को जानकारी मिलती है। सांधे के 180 मीटर दूर एक होम सिग्नल लगा हुआ होता है। जब स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन को ट्रेन के आने के लिए लाइन क्लियर कर देता है तो तब सांधे को उस लाइन की ओर सेट करता है जिस लाइन से उसे ट्रेन निकालना होता हो। लाइन को सेट करने के बाद होम सिग्नल दिया जाता है और तभी ट्रेन स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है। होम सिग्नल ना मिलने पर वह इंतजार करती है और सिग्नल पर ही खड़ी रहती है। सिग्नल मिलने पर फिर ट्रेन चालक उसी दिशा में ट्रेन को ले जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये बखूबी पता चल चुका होगा कि आखिर रेलवे पटरियों का निर्माण कैसे होता है और ट्रेन अपना रास्ता कैसे बदलती है और कैसे मुड़ती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।